बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरों को पटकनी देने की तैयारी में है। इस गठबंधन में इस समय सीटों की बंटवारे को लेकर भी एक महाभारत चल रहा है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा अभी ये तय नहीं है। कांग्रेस पहले 70 सीटों पर दावा कर रही थी, अब कांग्रेस का दावा 55 सीटों पर आ गया है। लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर दावा कर रही है जिसमें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। जो अब ये आरजेडी के लिए परेशानी का सबक है कि मुस्लिम बहुल सीटें वो अगर कांग्रेस को दे देगी तो फिर उसका क्या होगा। ऐसे ही आरजेडी में खुद अंदरूनी कलह भी चल रही है, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह बागी मुद्रा में हैं। वे क्या करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी का सपोर्ट लेंगे, ये कुछ नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की राय में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और ये कहा जाए कि आरजेडी भी कुछ गलती कर रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन आरजेडी के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बिहार में यादव वोटरों का नाराज होना है। बड़ी तादाद में यादव वोटर बिहार में हैं और ये वोटर आरजेडी का मुख्य कोर वोटर माना जाता है। लेकिन इस बार यादव वोटर आरजेडी से बेहद नाराज है और यादव वोटरों की नाराजगी आरजेडी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि यादव वोटर इस बार किसके साथ में है। दरअसल बिहार में जो यादव वोटर हैं और मुस्लिम वोट हैं, उनको लेकर आरजेडी इन पर अपना दावा करती रही है और उसका जो M/Y समीकरण है वो इसी पर आधारित है, नहीं कि मुस्लिम वोट प्लस यादव के वोट। लेकिन अब आरजेडी के लिए समस्या ये है कि यादव वोटर उनके से नाराज है। हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के इटाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार और ये यादव कथावाचकों के बीच में विवाद हुआ था, जिसको लेकर यादव समाज भी जो यादव समाज का संगठन वो भी सक्रिय हो गया था और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए थे और सबने बड़ी बड़ी बातें कही और ब्राह्मणों को टारगेट किया। लेकिन जब बिहार में किसी यादव बंधु के साथ में, यदि यादव भाई के साथ में कुछ गलत हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यही अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। और लालू प्रसाद यादव जो कि अपने आप को यादवों का बहुत बड़ा संरक्षक मानते हैं, यादव का बहुत बड़ा रक्षक मानते हैं, वो भी इस मोहन पर चुप हैं, क्योंकि जिसने हत्या की है जो यादव परिवार के बेटे की हत्या जिसने की है वो मुसलमान है। इसलिए लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सबके मुंह पर ताला लग गया है। कोई भी उस बेचारे यादव के पक्ष में नहीं बोला। क्यों? जब यूपी में इटावा में एक घटना हुई थी, इसको घटना इसलिए कहा जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि पूरी ब्राह्मण समाज और यादव समाज के बीच में विवाद हुआ था। एक घटना हुई थी जिसमें कथावाचक, यादव समाज कथावाचक और ब्राह्मण परिवार के बीच में विवाद हुआ था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको नहीं होना चाहिए थी, है ना। तो उसको लेकर जिस तूल का ताड़ बनाया गया अखिलेश यादव ने, तो क्या अखिलेश यादव की नजर बिहार पर नहीं पड़ती है? बिहार में लगातार यादव की हत्या हो रही है ना। बिहार के मोतिहारी जिले में ताजियों के दौरान एक यादव युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उस पर सभी पार्टियां चुप हैं। ना तो समाजवादी पार्टी कुछ बोली, ना आरजेडी कुछ बोली, ना कांग्रेस कुछ बोली है? मतलब वो जो महागठबंधन है, अन्य पार्टियां, किसी ने भी मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि ये हत्या जो मुस्लिम लोगों ने की थी, इसलिए सब चुप है। अगर कहीं ये हिंदू परिवार से, यानी हिंदू सनातन जो मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर किसी का इस हत्या में हाथ होता तो अभी तक यूपी से लेकर बिहार तक सभी ने आसमान सिर पर उठा लिया होता। लेकिन चूंकि एक ये मुस्लिमों ने पीट कर ताजिया में एक युवक की हत्या कर दी यादव समाज की, तो सबके मुंह पर ताला लगा है, क्योंकि हत्यारे मुस्लिम समाज से हैं। ये तो बात हुई मोतिहारी की। अब गया जिले के में एक कुरू गांव में भी एक यादव की हत्या कर दी गई है। हत्या ऐसी हुई कि यादव और मुस्लिम जो आबादी है उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फतरा हुआ। इस फतराव में यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर भी आरजेडी चुप है, किसी का मुंह नहीं खुला, है ना। सीवान में भी ऐसी खबर आ रही है कि सीवान में भी 2 भाइयों की हत्या तलवार से काट कर दी गई।
हालांकि इस घटना का डिटेल अभी नहीं आया है कि क्या हुआ है। लेकिन जिस तरह से यादवों को बिहार में चुनाव के पहले टारगेट किया जा रहा है और आरजेडी चुप है याद में, उसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार और आरजेडी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार में जो यादव हैं वो लालू परिवार से बेहद नाराज है। और दूसरी लालू परिवार की समस्या ये है कि मुस्लिम वोटर भी यादव समाज और मुस्लिम वोटर है ना, वो दोनों लालू का वोटर माना जाता है। लेकिन अब मुस्लिम समाज के जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस दावा कर रही है, ओवैसी की पार्टी भी दावा कर रही है और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी खुद ही दावा कर रही है, तो उसको भी वहां से चुनाव लड़ना है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अभी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया और न उसको शामिल किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ओवैसी उसी वोट बैंक पर दावा कर रहे हैं जो वोट बैंक कांग्रेस और आरजेडी का है, इसलिए कभी उनको महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई की। तो तेजस्वी यादव से उनके बड़े भाई भी नाराज हैं, वो अलग राह पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप सिंह है ना, दोनों के बीच में दूरियां तो पहले से ही थी, अब और बढ़ गई हैं। अब तेज प्रताप सिंह जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ सांठगांठ करने में जुटे हैं। अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो चूंकि अखिलेश यादव भी यादव हैं तो वो भी यादव वोटों को काटेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने जो भी यादव वोट काटा, मुस्लिम वोट काटा, तो उसको नुकसान किसको होगा? महागठबंधन को। यानी कि महागठबंधन के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ मुश्किलें बिना बुलाई भी आ जाती हैं, जैसे कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो रैली हुई थी उसमें जिस तरह से पप्पू यादव को रथ पर बस पे नहीं चढ़ने दिया गया, फिर कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया गया, तो इससे जो कांग्रेस है तो कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। यानी कि महागठबंधन की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में अंदरूनी कलह तो है ही और ऊपर से ये बाहरी चुनौती है। अब एनडीए की बात करें तो एनडीए में सब कुछ ठीक लग रहा है, उनकी भी सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है ना। और जो भाजपा है और नीतीश कुमार हैं, सब बिल्कुल मिलजुल कर ही एक साथ एक झंडे के मतलब कहा जाए कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, है ना। और नीतीश कुमार लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि जनता में उनकी विश्वसनीयता, लोकप्रियता बढ़ रही है। हाल में ही उन्होंने महिला आरक्षण लागू किया, उसके बाद में उन्होंने जो पेंशन थी, जिससे पहले अभी 500 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो। जो कई तरह की पेंशनें समाज के लोगों को मिलती थी उनकी राशि उन्होंने लगभग डबल कर दी है। तो इससे भी एनडीए आगे चल रहा है। तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें एनडीए को बड़ा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लोग लालू के जंगल राज से डरे हुए हैं, इसीलिए उनको तेजस्वी यादव पर विश्वास नहीं हो रहा है। और लोगों को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो हो सकता है लालू वाला पुराना जंगल राज लौट आए।